आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। कृतघ्न पुत्र। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वह व्यक्ति फौज से सेवानिवृत्त था। पेंशन बनी थी। पुत्र अलग अलग हो गए। छोटे पुत्र ने माता को अपने घर पर रख लिया क्योंकि बच्चे छोटे थे। माता उनकी देखरेख के लिए चाहिए थी। बड़े के बाटे पिता आ गया। पिता ने कहा कि मैं पेंशन के रुपए उसको दूंगा जिसमें रोटी खाऊंगा। छोटा बेटा कहता था कि आधी आधी पेंशन बांट दिया कर। पिता ने मना कर दिया तो एक दिन पिता के सिर में लाठी मारी। पिता तुरंत मर गया। लड़के को आजीवन कारावास की सजा हो गई। व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होने के कारण उसके दर्शन शुभ माने जाते थे, जिसके साथ अशुभ हो गया। अब आध्यात्मिक तराजू यानी बैलेंस में तोलकर देखते हैं कि बिना संतान वाले के दर्शन शुभ हैं या अशुभ। जैसे इसी पुस्तक में ऊपर स्पष्ट किया है कि परिवार संस्कार से बनता है। कोई कर्ज उतारने के लिए पिता पुत्र, पत्नी, माता पिता, बहन भाई आदि के रूप में जन्म लेकर परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं, परंतु कई युवा अवस्था में मर जाते हैं, कई विवाह होते ही मर जाते हैं। ये सब अपना ऋण पूरा होते ही अविलंब शरीर त्याग जाते हैं। जिनको संतान नहीं हुई है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। वे यदि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करें तो उन जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। न किसी के जन्म की खुशी न मृत्यु का दुख। उन बिना औलाद वालों का दर्शन तो अति शुभ है। यदि भक्ति नहीं करते तो चाहे औलाद यानी संतान वाले हों, चाहे बे औलादे यानी बिना संतान वाले, दोनों ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो दोनों के दर्शन शुभ हैं। बे औलादों सावधान। जिन पुण्यात्माओं को संतान नहीं होती तो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से उनकी तड़फ संतान प्राप्ति की बनी रहती है। उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई लेन देन वाला यानी संतान नहीं मिलता है तो आजीवन संतान प्राप्ति न होने के दुख को झेलते हैं। विशेषकर स्त्री की संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है। वह अपने को बांझ कहलवाना नहीं चाहती। भले ही जांच करके डॉक्टर बता देते हैं कि आप में बांझ के कोई लक्षण नहीं है, विधाता की लीला है, परंतु तत्व ज्ञानहीन स्त्री इसी तड़फ में मर जाती है। भक्ति न करने के कारण उसका अगला जन्म कुतिया का होता है। फिर जम के दूत उसे कहते हैं कि बहन जी, अब संतान पैदा करके सारी कसर निकाल ले। एक ब्यात में 8 जामेगी यानी जन्म देगी। फिर अगला जन्म तेरा सूरी का होगा। एक बार में 12 संतान को जन्म देगी और 7-8 ब्यात करेगी। संतान की सारी भूख मिटा लिए। हे पुण्यात्मा, पाठक भाई बहनों, अध्यात्म ज्ञान को समझो। मानव जीवन को सफल बनाओ। जीने की राह समारो यानी निर्बाध बनाओ, यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके कल्याण करवाओ।